बल्दियाती इंतखाबात से कबल कराची में सियासी हलचल। आसिफ जरदारी की सरबराही में बिलावल हाउस में बड़ी बैठक। MKM का कराची की 73 यूनियन काउंसिल्स की हल्का बंदियाँ तब्दील करने का मुतालबा। सिंध हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन का ऐलान होने के बाद हल्का बंदियों में तब्दीली मुमकिन नहीं। गवर्नर हाउस में मुशावरत के बाद मुतहदा वफ़द और कामरान टिसोरी की भी इजलास में शिरकत। विफाकी वज़रा का वफ़द भी इजलास में शरीक हुआ। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, मलिक अहमद खान वफ़द में शामिल। JUI के सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी वफ़द का हिस्सा। सिंध हुकूमत इलेक्शन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार। बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में अहम इजलास। चीफ सेक्रेटरी सिंध और सूबाई इलेक्शन कमीशन ने इजलास की सदारत की। चीफ सेक्रेटरी का कहना था, हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे लगाने का काम अगले हफ्ते शुरू हो जाएगा। पोलिंग अमले की कमी दूर करके 2 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। एजाज अनवर चौहान बोले, 13 जनवरी तक इलेक्शन मुहिम की इजाज़त होगी। 14 जनवरी को सामान की तकसीम की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के नामुकम्मल कोरम और इकदामात की कानूनी हैसियत का केस। लार्जर बेंच की तश्कील के लिए MKM पाकिस्तान की दरख्वास्त की समाअत। 2 रुकनी बेंच ने लार्जर बेंच की तश्कील का मामला चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को भेज दिया। फौरी समाअत की दरख्वास्त पर फरीकैन को 9 जनवरी के लिए नोटिस जारी। पंद्रह जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात कराने का मामला। बल्दियाती इंतखाबात हर सूरत करवाने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हल्का बंदियों की आड़ में इंतखाबात मुलतवी करवाने का प्लान है। 15 जनवरी को हर सूरत इंतखाबात कराने का हुक्म दिया जाए। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन वज़ीर आला सिंध को नोटिस जारी। अदालत ने फरीकैन से 9 जनवरी को जवाब तलब कर दिया। बल्दियाती इलेक्शन से कबल कराची में सियासी जमातें मुतहरिक। तहरीक इंसाफ का मेंबरशिप मुहिम 6 जनवरी से शुरू करने का फैसला। 3 रोज़ा मेंबरशिप मुहिम के बाद बल्दियाती कन्वेंशन बुलाया जाएगा। तमाम बल्दियाती उम्मीदवार कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। उधर इंतखाबात से कबल इमरान खान के दौरे सिंध की तैयारियाँ। मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास। कराची में अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। आफ्ताब सदीकी, खुर्रमशर जमान, सिद्रा इमरान, बिलाल गफ्फार की शिरकत। PTI रहनुमा खुर्रमशर जमान का गवर्नर सिंध के खिलाफ कार्रवाई के लिए सदर मुमलिकत को खत। कामरान टिसोरी पर आईनी जिम्मेदारी के खिलाफ काम करने का इल्ज़ाम। रहनुमा PTI खुर्रमशर जमान कहते हैं, बल्दियाती इंतखाबात रुकवाने की कोशिश की जा रही है। PTI कराची के बाद अपना रुख सिंध की तरफ करेगी। MKM को 15 जनवरी को मुंह की खाना पड़ेगी। बिलाल गफ्फार बोले, इलेक्शन कमीशन को भी खत लिखा है, सियासी एडमिनिस्ट्रेटर को फौरी हटाया जाए। इंतखाबात मुलतवी होने की सूरत में शहर भर में एहतजाज करने का ऐलान। गवर्नर सिंध का आफाक अहमद से भी बात करने का इंदिया। कहा, रोशनियों का शहर मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है। बड़े फैसले ना किए तो माशी सूरत हाल तबाहकुन होगी। सबको मिल बैठ कर कराची के मसाइल हल करने के लिए सोचना होगा। इख्तियारात ना होने का वावेला करना मुनासिब नहीं। रोशनियों का शहर मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है और हम इसे मुजरिमों का शहर नहीं बनने देंगे। बहुत सारे मसाइल हैं लेकिन हल भी मौजूद है। लोगों ने मुझसे पूछा कि आपके पास इख्तियार है या नहीं है। कहता हूँ बहुत इख्तियार है। इख्तियारात ना होने का रोना भी बंद होना चाहिए। इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ। महकमा बल्दियात ने 10 अफसरान के तकर्रुर तबादले मनसूख कर दिए। म्यूनिसिपल कमेटी कोटरी इमरान खान, गमरो एडमिनिस्ट्रेटर मेहर बाबर मगजी का नोटिफिकेशन मनसूख। कायम मकाम चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर दादो निसार अहमद, एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी कंबर खान मोहम्मद नूनारी शामिल। एडमिनिस्ट्रेटर टाउन कमेटी टंडो गुलाम अली, एडमिनिस्ट्रेटर UC बदीन गुलाम अकबर भी शामिल। टाउन अफसर डेप्लो जुल्फ़िकार अली, चीफ म्यूनिसिपल अफसर नौशहरो फेरूस, बाबर बरूही और अंबर सिमो का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रजिस्टर्ड शहरियों को रिलीफ मिल गया। आम शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। यूटिलिटी स्टोर्स जाने से पहले शनाख्ती कार्ड नंबर 5566 पर मैसेज करना होगा। रजिस्टर्ड सार्फिन के लिए आटा, चीनी, घी, दालों और चावल पर सब्सिडी का आगाज। 10 किलो आटे का थैला 400 रुपये में मिलेगा। चीनी 70 रुपये और घी 300 रुपये किलो में फराहम किया जाएगा। सार्फिन 1 माह में 40 किलो आटा, चीनी और घी 5-5 किलो खरीद सकेंगे।
शहरियों की यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया न मिलने की शिकायत। चावलों की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। मुख्तलिफ कैटेगरीज के चावल की कीमत में 10 से 30 रुपए किलो इजाफा हो गया। सीला चावल 190 से बढ़कर 200, हल्का बासमती 150 से बढ़कर 180 रुपए किलो हो गया। टोटा चावल 110 से बढ़कर 130 रुपए किलो में दस्तयाब। ताजिरों ने हुकूमत के सामने हाथ जोड़ लिए, रिलीफ फराहम करने का मुतालबा भी किया। इतनी महंगी होने के बावजूद यहाँ हर आदमी, गरीब आदमी बेचारा रो रहा है कि भाई क्या होगा। आज 130 रुपये टोटा बासमती जो 130 रुपये हो गया है, वो मैं 70 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये का होलसेल में हम लोग बेचते थे। आज वो 130 रुपये हम बेच रहे हैं। तो आगे जो दुकानदार, छोटे दुकानदार, वो बेचारे क्या बेच, और गरीब आवाम क्या खाएगी ये बताओ मुझे। रवां हफ्ते बॉक्सिंग एरिना के आगाज का ऐलान। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की लियारी आमद। किकरी ग्राउंड की तामीर नौ के काम का जायजा लिया। कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के हुकाम की मुर्तज़ा वहाब को ब्रीफिंग। दूसरे मरहले में कराटे एरिना और पवेलियन भी खोला जाएगा। भैंस कॉलोनी में रेड लाइन बस सर्विस टर्मिनल के कयाम। बायोगैस प्लांट के खिलाफ दरखास्त। माहौलियाती तज्जिए के बगैर प्लांट इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। दरखास्त गुजार। चीफ सेक्रेटरी महकमा सेहत, महकमा ट्रांसपोर्ट, प्रोजेक्ट डायरेक्टर सीपा को नोटिस। अदालत का रेड लाइन बस सर्विस मंसूबा और बायोगैस प्लांट की तफसीलात पेश करने का हुक्म। फ्रीकैन को 16 जनवरी तक मंसूबे की तफसीलात पेश करने की हिदायत। सिंध सेक्रेटेरिएट के छोटे ग्रेड के मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। 1 से 4 ग्रेड के मुलाजमीन को तरक्कियां देने का फैसला। मुलाजमीन को 11 ग्रेड में जूनियर क्लर्क के अहदे पर तरक्की दी जाएगी। सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मोहम्मद सलीम राजपूत ने इजलास 13 जनवरी को तलब कर दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी का इजलास। आईजी सनूरलाल नबी मेमन, एडिशनल आईजी कराची समेत दीगर अफसरान की शिरकत। मुख्तलिफ कवानीन में तरामीम पर बहस की गई। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, पुलिस कानून में अवाम की बेहतरी को मद्देनजर रखा जाएगा। सिंध हुकूमत की कोशिश है कि कवानीन को मजीद बेहतर बनाया जाए। आईजी गुलाम नबी मेमन कहते हैं, मुजवजा तरामीम, तफ्तीशी हवाला और बेहतर शफाफियत पर दी गई पेशकश मुजवजा कानून में गालिब हो गई। कराची में ट्रैफिक पुलिस एक्शन में आ गई। फैंसी नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने आए। पाकिस्तान सेकंड हैंड क्लॉथ मर्चेंट के 15 रुकनी वफ़द की कस्टम हुकाम से मुलाकात। वैल्यूएशन टैक्स से मुतालिक मसाइल से आगाह किया। अमीर अहमद कहते हैं, हमारे 500 के करीब कंटेनर्स वैल्यूएशन की वजह से पोर्ट्स पर फंसे हुए हैं। कस्टम हुकाम ने मसाइल के हल की यकीन दहानी करा दी। ताजिर बरादरी मार्केट 8 के बजाय रात 9 बजे बंद करने पर राजी। सदर अल्लाहवाला मार्केट आसिफ गुलफाम कहते हैं, सिंध हुकूमत ने फैसला करने से पहले हमसे मुशावरत की। रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स मालिकान का रात 12 बजे तक गैस इजाज़त देने का मुतालबा। खैबान मुजाहिद के घर में 60 लाख मालियत से जायद की चोरी। पुलिस ने मुमकिन तौर पर वारदात में मुलव्वस घरेलू मुलाजिम हिरासत में ले लिया। वाक़े के हवाले से मज़ीद तहकीकात जारी हैं। आर्ट्स काउंसिल में पाकिस्तान बैतुल माल के तहत यतीम बच्चियों और बेवाओं की माली मुआवनत की तकरीब। पाकिस्तान पीपल्स खवातीन विंग की सदर फरियाल तालपुर की खुसूसी शिरकत। मुस्तहिक खवातीन और यतीम बच्चियों में माली इमदाद तकसीम की गई। फरियाल तालपुर ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा खवातीन के हुकूक की आवाज़ बुलंद की। तकरीब में सेनेटर वकार मेहदी, वफाकी वजीर शाजिया मरी, शाहिदा रहमानी, सादिया जावेद समेत दीगर भी शरीक हुए। फैसल वावडा की खाली नशिस्त पर इलेक्शन के लिए शेड्यूल जारी। सेनेट से खाली नशिस्त पर पोलिंग 25 जनवरी को होगी। कागजात नामजदगी 5 से 7 जनवरी तक जमा कराए जा सकेंगे। हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त 20 जनवरी को जारी होगी। महकमा स्कूल तालीम के 15 रोज़ा इनरोलमेंट मुहिम रिपोर्ट तलब। सेक्रेटरी स्कूल तालीम का 30 अजला के DEOs को खत इरसाल। तमाम DEOs को रिकॉर्ड 6 जनवरी को पेश करने की हिदायत।
महकमा सेहत सनका कोरंगी के आवाम के लिए बड़ा तोहफा। 5 बड़ी डिस्पेंसरीज में 24 घंटे मरीजों को सहूलियात फराहम करने का सिलसिला शुरू। डॉक्टर सुमैया मेमन कहती हैं ये अस्पताल इमरजेंसी की बुनियाद पर 3 शिफ्टों में काम करते हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सरकावा सजी जंगी इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री हैदराबाद से मुतालिक इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कावा सजी इंस्टीट्यूट 150 साल पुराना इदारा है, इसलिए इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे रहे हैं। ये साइकेट्री यूनिवर्सिटी मुल्क की पहली नफ्सियात की जामिया होगी। इजलास में वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पिचोहो, कासिम सोमरो, चीफ सेक्रेटरी चेयरमैन PND हसन नकवी, फयाज जतोई, जुल्फ़िकार शाह और कमिश्नर हैदराबाद बिलाल मेमन की शिरकत। एडवोकेट फजलुद्दीन मुस्लिम लीग लॉयर्स फोरम के मरकजी नायब सदर मुंतखब। सिटी कोर्ट आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। उधर कराची बार की नई काबीना ने जिम्मेदारियां संभाल ली। नई काबीना ने कराची बार की कमेटी रूम में बैठक लगा ली। आमिर सलीम वकार आलम का वकला के मसाइल हल करने का आज़म। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सलाह दुरानी की बेटी की शादी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी फरयाल तालपुर की भी शिरकत। सिंध यूनाइटेड पार्टी का GDA में शमूलियत का ऐलान। सिंध असम्बली में GDA के पार्लिमानी रहनुमा हसनैन मिर्जा कहते हैं PTI सिंध के मसाइल पर तवज्जो देती तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हमें महसूस हो रही है कि ये आज अनाउंसमेंट की गई है जो SUP बाकायदगी से GDA का हिस्सा बना है एंड आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह एक ही इलेक्टोरल सिंबल पे इलेक्शन लड़ने की नीयत जाहिर की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा गबोल खान बलोच के स्वाम की तकरीब मुशीर कानून और तर्जुमान हुकूमत सिंध रईस समर साहब वहाब की शिरकत। मामले खसूसी वज़ीर आला मोहम्मद इकबाल सान हैदर खान समेत पीपल्स पार्टी की कसीर तादाद में रहनुमा शरीक हुए। PF किट में तलबा के हतमी प्रोजेक्ट के तौर पर ब्रांड एक्टिवेशन इवेंट कहने का। तलबा को प्रोजेक्ट के तौर पर मुख्तलिफ ब्रांड को प्रमोट करने का काम सौंपा गया। इवेंट में पजीराई के लिए मुख्तलिफ और मुनफरिद मुकाबले भी हुए। तलबा ने इवेंट को बहुत फ़ायदेमंद करार दे दिया। सदर PF किट एयर वाइस मार्शल उस्तादुर रहमान का कहना था कि इस तरह के इवेंट तलबा के लिए ज़रूरी हैं। इस तरह के इवेंट्स पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा तरीक़ों से स्टूडेंट्स में अवेयरनेस लाते हैं और उनकी ग्रोथ में और उनके ओवरऑल ग्रूमिंग में अपना किरदार अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दिया। मैं हूँ पाकिस्तान की फ़र्स्ट ट्रांसजेंडर जिसने डिज़ाइनिंग की फील्ड में अपना कदम रखा और एक अपना बुटीक बनाया। मेहनत, लगन और कुछ करने की जुस्तजू हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। ट्रांसजेंडर दिया ने फंक्शन छोड़कर फैशन की दुनिया में कदम रख दिया। दिया अपना बुटीक लॉन्च करने वाली पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर बन गई। अपने बुटीक को कामयाब ब्रांड बनाने के लिए पुरोमी। अपने आप में एक बेचैनी महसूस करती थी कि मैं कुछ करना चाहती थी, कोई इज़्ज़त की लाइफ गुजारना चाहती थी। तो मैं चाहती थी कि मैं कुछ करूं, तो वो एक डिज़ाइनिंग का जो अंदर से एक माइंड में एक वो जो मैंने सीखा हुआ था ना, तो वो बाहर निकल के आने के लिए वो था कि मैं कुछ करूं। तो ये सोच के फिर मैंने बुटीक का डिसीजन लिया। और शहर में सर्दी के साथ सूप की मांग भी बढ़ गई। शहरियों ने गर्म मशरूब पीने के लिए सूप की दुकानों का रुख कर लिया। शहरियों का कहना था कि सर्द मौसम में गर्म सूप पीने का मज़ा ही अलग है।